हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि सुबह हो चुका है और घर का हालत बहुत ही गंदा है। दूसरा दिन मैं घर गई थी, वहाँ से आई थी तो घर भी छिटा हुआ था। रात में बाबू भी परेशान कर रही थी तो कुछ वैसा कर नहीं पाई, तो घर की सफाई वफाई करने लगी। क्योंकि ऐसे भी आज उठी भी मैं थोड़ा लेट से थी, तो ऐसे लेट हो चुका था। जल्दी जल्दी घर का काम, सारे काम भी जो भी बाकी है सब काम करने लगी थी। अभी भी बुआ का तबीयत में मतलब आज थोड़ा सा सुधार है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलो शायद ठीक हो जाएंगी, जल्दी ठीक हो जाएगी तो फिर आने के बाद फिर कुछ अच्छा करेंगे। सिर्फ बहुत लेट हो चुका, मन थोड़ा सा अपसेट था। कल भी बाबू का बर्थडे था, वो भी इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, कुछ हो नहीं पाया था। उसकी वजह से भी मन बहुत ख़राब था। तो फिर बोलो कोई बात नहीं, अगर कुछ होता है, कोई कोई भी चीज़ होता है तो कोई अच्छे रीज़न के लिए ही होता है। यही सोच के जो भी है मूव ऑन कर दिए। चलो आज नहीं तो कल मन ही जाएगा अच्छे से। और उसके कुछ कुछ गिफ्ट मैंने ही दिए थे, बाकी और कुछ ऐसा गिफ्ट हुआ नहीं था। बाबू को मेरा कुछ चांदी भी था, उसे भी मैंने दिया था कि उसका वो पायल गिफ्ट करूँगी, बट वो भी सही टाइम पे नहीं बन पाया। मतलब इस बार मैंने जो जो चीज़ें सोची थी कुछ नहीं हुआ। इसलिए बोला जाता है ना, सही है जो मतलब कभी कुछ सोचना नहीं चाहिए। सोचा हुआ कोई काम कभी नहीं होता। इतना तो समझ आया कि हाँ, मतलब मन ऐसे था कि बच्चा को मेरा मतलब कुछ सही से दे भी नहीं पाई कुछ ना। मतलब मैंने सोचा था कि उसका हर बर्थडे पे उसे कुछ निशानी दूंगी, बट वैसे भी कुछ नहीं दे पाई। यहाँ काम कर रही थी तो मम्मी भी आई थी, मम्मी बोल रही थी फिर। तब तक मेरी बेटी भी उठ गई। उठते संग उसका क्राउन दिखा पहन के, अभी से बोली मम्मा पहनूंगी पहनूंगी। फिर थोड़ा सा प्यार व्यार करने लगी। बहुत उसके उठते संग थोड़ा दुलार होना पड़ता है। और आज भी ठंड इतना ही ज़्यादा है कि मतलब बहुत ज़्यादा। अभी पता नहीं, ठंड रात में और सुबह सुबह इतना ही मतलब अजीब सा ठंड रहता है ना कि कुछ काम करने का भी मन नहीं करता। पानी तो ऐसा ठंडा था, लगता है कि हाथ देते ही जम जाऊंगी। फिर इसे थोड़ा सा फ्रेश करके सामान प्यार व्यार दुलार उलार करके फिर बिस्तर भी ठीक करने लगी थी। खाना वाना बनाना था तो फिर ऐसे लेट हो गया था। उसको लेके भी माइंड ख़राब। तो मम्मी बोली ला सब्जी काट देती, तो मम्मी यहाँ सब्जी काट रही है। तब तो बाकी घर का भी जो काम वगैरह था वो सब मैं देख रही थी कि नहीं। आज कपड़ा भी इतना हो गया था ना कि फिर कपड़ा को मैंने मशीन में ही धोया, हाथ से धोने का हिम्मत था नहीं। और पानी था, मतलब पानी छूने का मन नहीं कर रहा। कितना मुश्किल से कपड़ा धोया कि पता। फिर यहाँ पे ये पसाना मतलब सुबह सुबह उठते इतना ही दिक्कत होता है। ऐसे भी पूरी सर्दी खांसी हो गई थी, बहुत छींक रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब इतना टेंशन हो रहा था ना कि तबीयत कहीं उसका ख़राब ना हो जाए। ऐसे ही दिक्कत बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर ये उठ के देख रही अपना थोड़ा खेल रही थी। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात से समेट रही है। फिर यहाँ पे मैं भी नहा धो के तैयार हो गई थी। अभी हो रहा था 12 बजे, मतलब मैं आज 12 बजे समथिंग नाश्ता किया था। फिर खाना वाना भी जो बाकी था उसको भी समेट उमेट के नहीं, मतलब आज शायद मैंने बनाया था पालक आलू का सब्जी। वहाँ बाबू के लिए दलिया बना रही थी। मैं दलिया दूध में डाल के मीठी दलिया बना रही थी। उससे कभी कभी चेंज करके खिलाती हूँ, कभी नमकीन दलिया कभी मीठी दलिया। तो चेंज कर करके जो उसे अच्छा लगता है, जैसा सूटेबल लगता है खाने के लिए वही सब उसे देती हूँ। रात में दूध रोटी खाती है, मूड करता है तो खुद से खाती है, नहीं तो नहीं खाती है। यहाँ पे बोले थे मम्मी टीवी लगा दो, मुझे टीवी देखना है। क्योंकि टीवी देखे बिना ही खाती नहीं, ये एक आदत है। ये छोटे से ही खाना में थोड़ा दिक्कत है। फिर मैं कोई बात नहीं, जो भी है। थोड़ा सा बहुत थकान हो रहा था, रात में भी जगाती है ना बाबू इतना देर कि मतलब नींद ही नहीं हो पाता। ये तो सोच रही थी, सोच के अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारी बातें थी और सबसे टेंशन था। मैं ये सोच रही थी कि मैं पर डे मुझे मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे वीडियो शूट करने में, मैं ब्लॉगिंग करने में। क्योंकि घर का काम इसको लेके एकदम नहीं हो पाता। वही सोचे बिना सपोर्ट का कोई ब्लॉग करता तो उससे सच में दिल से सल्यूट है, बहुत बहुत। शाम में हम मेरे पास मेरा घर बनपुर में है, तो बनपुर में ये बाड़ी मैदान बहुत फेमस है। तो वहाँ पे मैं अपने बाबू को कभी कभी लेके आती हूँ। तो शाम में उसे लेके आई थी यहाँ पे कि खेलेगी। खेलते खेलते मेरे बच्चे का बलून भी फूट गया। तो मैं अपने संग बॉल वगैरह मैं खिलौना लेके आती हूँ, क्योंकि ये बदमाश है। अगर दूसरा बच्चे के पास कुछ रहा है तो छीन के रोने लगती है। तो इसके लिए मैं अपने साथ भी कुछ खिलौने घर से लेके आती हूँ। यहाँ पे खेल रही थी, बैठे थे। मैंने सोचा यहाँ पे कुछ शूट करूँगी, बट सच बताओ शूट करना तो कोई बुरी बात नहीं है, शूट कर रही थी। बट इतना अजीब लग रहा था। मैं समथिंग 6 बजे तक गई थी, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और 7 से 8 जन ही था, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत मतलब बहुत हेजिटेशन हो रहा था कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे। कोई दो जो भी कुछ लोग थे ना, वो लोग भी मुझे देख रहे थे। तो जो पब्लिक में ब्लॉग करता है, सच में यार कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई कुछ बोलता नहीं, मतलब खुद में अजीब लगता है कि सोच रहे होंगे क्या बोलेंगे क्या करेंगे। क्योंकि बैक कैमरा से करने से ज़्यादा, फ्रंट से करने से तो उतना नहीं लगता, बट ये तो बैक कैमरा से ब्लॉगिंग करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है कि सामने वाला जो भी है देखेगा तो क्या सोचेंगे। तो आज ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं की थी। दिन का जो भी था यही सब थोड़ा मोड़ा शूट की थी।
यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा था, कंफ्यूज लग रहा था, चुप चुप के वीडियो कर रहे थे। तो इतना ही किए थे आज के लिए, और देखती हूँ कल क्या हो पाता है। बाकी सपोर्ट कीजिएगा। ओके बाय।